welcome again to this online learning platform Cognaru। हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं about the main important topic which was your nerve cell or neuron which is also known as unit of nervous system। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे अबाउट नर्वस सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स, यानी कौन कौन से नर्वस सिस्टम ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट हैं और किस तरह से सारे फंक्शन करते हैं, उनके पार्ट्स या सब पार्ट्स और उसके साथ ही उनके सारे काम। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इस टॉपिक में। हम जानते हैं कि 3 टाइप के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, जिसने वो नहीं देखा है वो उसे एक बार चेकआउट कर सकता है, क्योंकि वहां पर आपको एक ब्रीफ मिल जाएगा कि आपको नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है इन ह्यूमन बीइंग्स विच इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात अगर हो रही है, आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जो भी काम हो रहे हैं, जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, या हम किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था अबाउट न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का जो फंक्शन था वो अल्टीमेटली डिपेंडेंट किस पे था, आप सब जानते हैं किस पे था, ब्रेन पर था। और ब्रेन जो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ब्रेन के प्रेजेंट होने की वजह से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला नर्वस सिस्टम बन जाता है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में। इट डजेंट मीन्स कि अदर जो आपके नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हैं वो इसके कंपैरिजन में कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। यहां पर अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया 2 मेजर बॉडी पार्ट्स इसमें आते हैं। फर्स्ट है आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेकंड वन इज योर ब्रेन। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं ब्रेन एक मस्कुलर ऑर्गन है और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी क्रेनियल कैविटी प्रेजेंट है। द हार्ड पार्ट ऑफ योर हेड इज नोन एज क्रेनियल कैविटी, ठीक है। और यहाँ पर फ्लूइड होता है, ठीक। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए पहली बात तो उसमें मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर से वो कवर्ड होंगे। सेकेंड थिंग, उसके अंदर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर जो है वो हमेशा एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा रहता है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, ठीक। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही है। उसके बाद हम बात करेंगे द डिवीजन ऑफ योर ब्रेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिवीजन ऑफ योर ब्रेन मीन्स आपके ब्रेन को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो देयर आर 3 पार्ट्स जिसमें आपके ब्रेन को डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। So this is your forebrain, this one is your midbrain and the back portion of your head is known as your hindbrain, ठीक है। this and this। अब यहाँ पर जो तीनों आपके डिविजन्स हैं ब्रेन के, उनको भी अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। वो सब पार्ट्स अपना अपना फंक्शन अपनी अपनी तरीके से परफॉर्म करते रहते हैं और कहीं ना कहीं यही वो पार्ट्स हैं जो आपकी बॉडी में हर एक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके सब पार्ट्स देख लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस हम अभी करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले जो फोर ब्रेन है यानी हमारा फ्रंट पोर्शन ऑफ हेड जो है, this is get divided into 3 different parts. The first one is olfactory lobes, the second one is diencephalon and the third one is cerebrum। ये जितने भी पार्ट्स हैं, आपने फोर ब्रेन के जितने भी पार्ट्स देखे, ये सारे अपना अपना फंक्शन अपने अपनी तरीके से परफॉर्म करते रहते हैं। चलिए जानते हैं कि इनके फंक्शंस हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स की। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स का मेन काम होता है रिसेप्शन, ठीक है। क्या काम होता है इनका? रिसेप्शन, यानी स्मेल डिटेक्शन। जो स्मेल के स्टिमुलाई का रिसेप्शन है वो ऑल्फैक्टरी लोब्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
और भी कई सारे टाइप के रिसेप्टर्स आपकी बॉडी में आते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, इनका मैं अलग से चार्ट बना करके आपको समझा दूंगी और आप उसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है आपसे सिर्फ ऑल फैक्टरी लोब ही पूछा जाए, आपसे किसी भी रिसेप्टर के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी के अंदर जो भी स्टिमुलाइज एंटर करते हैं वो सारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही एंटर करते हैं, तो आपको रिसेप्टर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज डायनसेफ्लॉन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन के बारे में जानने से पहले हम सेरेब्रम के बारे में जानते हैं, बिकॉज सेरेब्रम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फोर ब्रेन, बिकॉज एवरी एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, ये सारी जो भी आपकी बॉडी की एक्टिविटीज होती हैं ये कहाँ पर होती हैं, कौन हेल्प करता है इन सारी चीजों को होने में, वो है सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम और सेरिबेलम में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है, वहीं सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर सेरेब्रम क्या करता है, जितनी भी लर्निंग, रीजनिंग एंड थिंकिंग ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सारी आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है आपका सेरेब्रम। उसके बाद आपका थर्ड और लास्ट पार्ट आता है डायनसेफ्लॉन। आपकी बॉडी के अंदर ईटिंग, थर्स्ट, स्लीप, फैट मेटाबॉलिज्म, वाटर बैलेंस, इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है डायनसेफ्लॉन। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है, डायनसेफ्लॉन। ठीक है, तो यहां पर आपको इन तीनों पार्ट्स के काम बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी इन्हें हम और चार्ट बना करके समझेंगे। उसके बाद आता है आपका मिड ब्रेन। एक्चुअली मिड ब्रेन का कोई पर्टिकुलर काम नहीं है, मिड ब्रेन का काम सिर्फ इतना है कि वो सारी इंफॉर्मेशन को फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन में ट्रांसफर करने का काम करता है। कैसे? क्योंकि मिड ब्रेन इज द जंक्शन बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक, तो यहां पर इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, तो फोर ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन को लेकर के ये हिंड ब्रेन में पहुंचाता है। ठीक, अब बात करते हैं हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन में भी तीन पार्ट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड देन सेरिबेलम। सबसे पहले तो पॉन्स वेरोलाई क्या होते हैं? पॉन्स वेरोलाई जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे मेडुला ऑब्लोंगाटा तक पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फिर से रिपीट करिए, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे मेडुला ऑब्लोंगाटा तक पहुंचाते हैं, जिससे मेडुला उसे फोर ब्रेन तक पहुंचा सके और अल्टीमेटली जो भी रिएक्शन ब्रेन को देना है वो ब्रेन अच्छे से दे सके, या जो भी एक आंसर देना है वो अच्छे से वो दे सके। ठीक है, तो यहाँ पॉन्स वेरोलाई का काम सिर्फ ट्रांसफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा की। आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप ऑफ फंक्शंस होते रहते हैं, जिनमें कि कुछ फंक्शंस वॉलंटरी होते हैं और कुछ इनवॉलंटरी होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मेडुला है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस मींस द एक्शंस व्हिच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ठीक है, ये सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से, तो ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मेडुला, ये आपको याद रखना है। नाउ द लास्ट पार्ट इज योर सेरिबेलम। व्हाट इज सेरिबेलम? आपकी बॉडी में पॉस्चर, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये सारे काम करता है सेरिबेलम। ठीक, एक हर एक एक्टिविटी का एक पर्टिकुलर पॉस्चर बनाया गया है ना, वो पॉस्चर हम अगर कैरी करते हैं तो हमें कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और ये जो पॉस्चर मेंटेनेंस या बैलेंस है ये करता कौन है हमारी बॉडी के अंदर? ये करता है सेरिबेलम। ठीक, और पॉस्चर बैलेंस के साथ साथ इसका एक नेक्स्ट काम भी है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब आइए इन्हीं सारे टॉपिक्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट सब पार्ट्स ऑफ योर फोर ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन ऑफ ब्रेन की बात करेंगे। तो यहाँ पर फोर ब्रेन जो कि आपका फ्रंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है, ठीक है, इसमें तीन मेजर पार्ट्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, और यहाँ पर दो ही आपको दिख रहे होंगे क्योंकि सेरेब्रम के बारे में हम सबसे लास्ट में और सबसे डिटेल में बात करेंगे। ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं सेरेब्रम जो है आपका वो सबसे मेन पार्ट हो जाता है आपके फोर ब्रेन का।
यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है आपके फोर ब्रेन का, विच इज ऑल फैक्ट्री लोब्स. Olfactory lobes are pair of poorly developed, widely separated bodies concerned with the sense of smell. मैंने आपको बताया कि जो सेंस ऑफ स्मेल आपकी बॉडी में है उसके लिए ये ऑल फैक्ट्री लोब्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये ऑल फैक्ट्री लोब्स फोर ब्रेन का ही एक पार्ट है और ये पुअरली डेवलप्ड होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल के लिए ही कंसर्न होते हैं. अदर सेंसेस से इनका कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, तो ऑल फैक्ट्री लोब्स के बारे में ये बहुत ही छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है. ठीक है, और अपने आंसर में इंक्लूड भी करना है. नाउ द सेकंड पार्ट इज योर डायनसेफ्लॉन. प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है और स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा यहाँ पर आप स्पेलिंग में. तो योर सेकंड पार्ट इज डायनसेफ्लॉन विच इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उन पॉइंट्स को अगर आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो अगर डायनसेफ्लॉन से कुछ इंटरनल क्वेश्चंस या एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी अगर बनेंगे तो आपसे मिस नहीं होंगे. और अगर आपको एक लंबा सा आंसर डिजाइन करना है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो डायनसेफ्लॉन का सबसे पहला पॉइंट है जो कि मैंने लिखा है, हॉलो फ्रॉम इनसाइड, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कैविटी होती है हॉलो. ठीक है, कवर्ड बाय सेरेब्रम. जो आपका डायनसेफ्लॉन का पोर्शन है आपके फोर ब्रेन के अंदर वो एक्चुअली सेरेब्रम से कंप्लीटली कवर्ड रहता है. ठीक है, हैज मेनी सेंट्रल न्यूक्लियाई व्हिच कंट्रोल. अब आती है डायनसेफ्लॉन के फंक्शंस की बात, जो कि बहुत सारे हैं, आपको दिख रहा होगा. ठीक है, आप कोशिश करें इन सारे फंक्शंस में से जो मेन आपको फंक्शंस लगते हैं उसे अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि मेन फंक्शंस बिल्कुल भी नहीं मिस होने चाहिए. साइड वाले फंक्शंस अगर मिस हो भी जाते हैं इनकेस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियाई होने की वजह से काफी सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के. एंड द फंक्शंस आर एज फॉलोज: वाटर बैलेंस, फैट मेटाबॉलिज्म, ईटिंग, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर. दिस बीपी इज ब्लड प्रेशर. ऑलराइट, बीपी, बॉडी टेम्परेचर, स्लीप एंड थर्स्ट एक्सेट्रा. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑलमोस्ट मेजर वर्क्स हैं, यानी कि थर्स्ट, यानी कैसे ये कंट्रोल होता है, हमें कब पता चलता है कि हमें प्यास लगी है यानी थर्स्ट, या हमें नींद आ रही है, या हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, हमारी बॉडी के अंदर फैट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वाटर बैलेंसिंग हो रही है. तो ये सारी चीजें देखने का काम कौन करता है? डायनसेफ्लॉन. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी ये कंट्रोल कर रहा है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस कवर कर रहा है ब्रेन टॉपिक के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर स्लीप एंड थर्स्ट, ठीक, एंड ईटिंग ऑल्सो एंड बीपी ऑल्सो, ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं जो डायनसेफ्लॉन कर रहा है. बाकी यहाँ पर कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसे आप मिस करें, क्योंकि यहाँ पर सारे ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं. Acts as a relay center for various senses except smell. Olfactory lobe से हमने पढ़ा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए olfactory lobes कंसर्न है? सेंस ऑफ स्मेल के लिए. और किसी भी सेंसेस से olfactory lobes का कोई भी लेना देना नहीं है. बट जो अदर सेंसेस बचते हैं उनका क्या? उनका जो भी फंक्शन है या उनके जो भी काम है या उनके जो सेंसेस हैं, ठीक है, उनको रिसेप्ट करने का काम करता है डायनसेफ्लॉन. यानी डायनसेफ्लॉन में अदर सेंसेस के सारे फंक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल. तो ये बातें आपको याद रखनी है. एंड द लास्ट पॉइंट एक बचता है विच इज कंटेन्स रिफ्लेक्स सेंटर फॉर मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटीज. यहां पर आपकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज होती हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होते हैं? सिक्रेशन ऑफ हार्मोन. आप सभी जानते हैं कि सिक्रेशन ऑफ जो हार्मोन होता है वो रेगुलरली आपकी बॉडी में नहीं होता. किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टाइम पर जब किसी पर्टिकुलर हार्मोन की पर्टिकुलर अमाउंट में जरूरत होती है तभी हमारी पिट्यूटरी मैसेज देती है कि इस पर्टिकुलर ग्लैंड को ये हार्मोन सिक्रीट करना है. बट पिट्यूटरी को कैसे पता चलता है कि अब इस हार्मोन की नीड हमारी बॉडी में है? तो कहीं ना कहीं डायनसेफ्लॉन उसमें हेल्प करता है और आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज एज वेल एज जो ग्लैंडुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में भी एक मेजर रोल प्ले करता है. So this was your olfactory lobes and diencephalon, and now we are moving towards your most important topic of forebrain, which is cerebrum.
अब हम बात करते हैं हमारे सबसे लास्ट पार्ट की, विच इज सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम जो है आपका ना कि सिर्फ फोर ब्रेन का ही सबसे बड़ा पार्ट है, बल्कि ये जो है आपके पूरे ब्रेन का सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एरिया कवर करता है। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं सेरेब्रम के बारे में, उसके बाद इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखिए जो मैंने लिखा है, विच इज लार्जेस्ट पार्ट, यानी कि ये लार्जेस्ट पार्ट है आपके फोर ब्रेन का नहीं, बल्कि आपके पूरे ब्रेन का। इट इज लार्जेस्ट पार्ट, हैव टू लोब्स। एक्चुअली योर cerebrum is divided into two parts, which is also known as the two hemisphere, the right one and the left one। ठीक है, और ये जो राइट सेरेब्रम एंड लेफ्ट सेरेब्रम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ये होते हैं सेरेब्रल फिशर के थ्रू, यानी इनके बीच का जो एक डिवाइडिंग लाइन है वो कहलाती है सेरेब्रल फिशर। ठीक है, नाउ ईच हेमिस्फीयर शोज मेनी फोल्ड्स। बहुत सारे फोल्ड्स, आप जब डायग्राम देखेंगे ब्रेन का, वहां पर आपको काफी सारे फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, स्पेशली इन योर फोर ब्रेन। तो वहां पर उन फोल्ड्स को हम नाम क्या देते हैं, गायरी एंड सल्काई। ठीक है, ये आपको याद रखना है, उन फोल्ड्स का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फोर। अब आपका जो राइट हेमिस्फेयर है फोर ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट का, और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ये दोनों भी आपस में चार पार्ट में डिवाइड है। यानी यहां पर ईच हेमिस्फेयर की बात हो रही है, किसी एक हेमिस्फेयर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के आपके जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स हैं वो 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, विच आर फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ये भी नाम आप याद कर सकते हैं, एक डिफरेंट पॉइंट है, इसे आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब एंड द टेम्पोरल लोब। ठीक है, और उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका सेरेब्रम है ये 2 to 4 mm थिक लेयर होती है, विच इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उससे कवर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक लेयर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज 2 to 4 मिलीमीटर थिक, जिससे कि आपके हेमिस्फेयर्स की जो सरफेस है वो कवर रहती है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करने का काम ये करती है। नाउ इट कंसिस्ट्यूट्स अबाउट 40% मास ऑफ ब्रेन। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सेरेब्रल अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ योर ब्रेन का पार्ट कवर करता है, यानी सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। ठीक, फटाफट से इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का, दो लोब से मिलकर के बना है, उन दोनों लोब्स को हम हेमिस्फेयर नाम देते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये जो दोनों हेमिस्फेयर हैं ये आपस में सेपरेट होते हैं थ्रू सेरेब्रल फिशर। ईच हेमिस्फेयर, हर एक जो आपका हेमिस्फेयर है वो काफी सारे फोल्ड से बना हुआ होता है। आप कभी भी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको फोल्ड्स देखने को मिल जाएंगे। उन फोल्ड्स का नाम हम देते हैं गायरी एंड सल्काई। आपका जो राइट हेमिस्फेयर और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो फर्दर चार चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, विच आर फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ऑक्यूपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब्स। ठीक, ये नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। और जो आपके हेमिस्फेयर्स हैं, एक्चुअली बोथ हेमिस्फेयर ही तो हैं आपके सेरेब्रम, है ना, दोनों हेमिस्फेयर्स को मिलाकर के ही तो हम सेरेब्रम बोल रहे हैं। तो जो आपके दोनों हेमिस्फेयर्स हैं वो एक 2 to 4 mm थिक लेयर लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है, विच इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, देखिए यहां पर ये टर्म्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स अगर आप अपने आंसर में यूज करेंगे तो ये आपके आंसर को एक डिफरेंट लेवल ऑफ वेटेज प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपके मार्क्स काफी इनहांस होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, कंस्टिट्यूट्स अबाउट 40% मास ऑफ ब्रेन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का ही। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। अभी तक हमने सेरेब्रम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानी थी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे फंक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है ये। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी थिंकिंग, रीजनिंग, विल पावर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो कंट्रोल की जाती हैं आपके सेरेब्रम के थ्रू। ठीक है, ये जो आपका एक स्पेस है, जो जगह है, वो एक्चुअली में काम करता है मेमोरी के लिए, विल पावर के लिए, थिंकिंग, आपके इमोशंस, एक्सपीरियंसेस आपके क्या क्या हैं, आप कितनी अच्छे से रीजनिंग कर सकते हैं, नॉट दैट बुकिश रीजनिंग, वो नहीं। ठीक है,
और लर्निंग, आपकी लर्निंग कैपेसिटी या आपकी थिंकिंग कैपेसिटी या आपके इमोशंस कैसे हैं, क्या हैं, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम करता है आपका सेरेब्रम, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी बॉडी में जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं, यानी वो एक्शंस जो आपकी वॉलंटरी मसल्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, यानी स्ट्रिप्ड मसल्स का जो भी आपका मूवमेंट है वो सारा कंट्रोल करता है सेरेब्रम, इनिशिएट भी करता है और कंट्रोल भी करता है। वॉलंटरी मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर काम करती हैं बट अकॉर्डिंग टू अस, यानी कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में होती हैं, ठीक। इट कंट्रोल सेंसेशन, जितनी भी सेंसेशंस आप फील कर पाते हैं, ठीक है, वो सारी सेंसेशंस भी आप फील कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सेरेब्रम, ठीक है। लास्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ये कंट्रोल करता है, विच इज पेन, टेम्पटेशन, टच, टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग एंड साइट। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी के सेंसेस हैं या सेंसरी इंपल्सेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं और इन्हें परसीव करने में हेल्प करता है आपका सेरेब्रम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फोर ब्रेन, ठीक है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन, ठीक है।